ये कहानी है एक ऐसे शादीशुदा जोड़े की जो दोनों अपने घर वालों की बात में आकर एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लेते हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा होता है जिसको जानने के बाद दोनों अपने इस फैसले पर अमल करते हैं और उसके बाद कुछ ऐसा करते हैं कि जिसने भी सुना वो इन दोनों की वाहवाही करता रह गया। आखिर किस वजह से ये दोनों ने अलग होने का फैसला लिया था और उसके बाद ऐसा क्या किया था जिसको सुनने के बाद सभी लोग वाहवाही करते रह गए। पूरी कहानी के बारे में जानने के लिए वीडियो को तक जरूर देखें। दोस्तों ये कहानी है एक अनिल नाम के लड़के की जो कि अच्छे से पढ़ाई करके एक कंपनी के अंदर लगा हुआ है, उसको अच्छी खासी सैलरी मिला करती है। अब उसके परिवार वाले देखते हैं कि उनका लड़का शादी के योग्य हो गया है, तो उसके लिए पड़ोस के ही गांव की एक लड़की देखी जाती है जिस लड़की का नाम होता है संजना। संजना से अनिल की शादी करवा दी जाती है और शादी होने के बाद संजना अनिल के घर में रहने लगती है। अनिल का एक छोटा भाई था, एक छोटी बहन थी और उसके माता पिता उस घर के अंदर रहा करते थे। संजना के परिवार में संजना की एक बहन थी और एक उसका भाई था और उसके माता पिता थे। इसके बाद संजना अनिल के घर में रहा करती है। धीरे धीरे समय इसी तरह से व्यतीत होता है। लगभग शादी को 15 दिन ही बीते थे, लेकिन 15 दिन बाद से ही अनिल और संजना के बीच में छोटी मोटी बातों को लेकर कहा सुनी होने लगती है। वैसे तो सब कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत थी उनके घर वाले। अनिल के जो माता पिता थे वो उसको अलग अलग तरह की बातें उसकी पत्नी के बारे में बताया करते और अनिल अपने माता पिता और भाई बहन की बातों पर गौर किया करता और उन्हीं बातों के आधार पर अपनी पत्नी से लड़ाई कर दिया करता। इधर जो उसकी पत्नी संजना थी वह भी अपने घर वालों से फ़ोन पर बात किया करती थी और जैसा उसके घर वाले कह दिया करते वैसे ही वो अनिल से कह दिया करती। इसी तरह से उन दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है और धीरे धीरे इसी तरह से समय बीतता है। समय बीतने के साथ साथ धीरे धीरे अब उनको 1 साल हो गया था उनकी शादी को, लेकिन अभी भी उन दोनों के बीच में कभी भी चैन का माहौल नहीं रहा था, क्योंकि घर वाले उनको सिखाया करते और जैसा घर वाले उनको सिखाया करते उसी तरह से वो एक दूसरे के साथ व्यवहार किया करते। यानी कि उन दोनों ने कभी भी ये नहीं सोचा कि हम दोनों पति पत्नी हैं तो हम लोगों को अपनी चेतना के हिसाब से काम लेना चाहिए। वो लोग तो जैसा घर वाले कह दिया करते वैसे ही अपने जीवन को तय किया करते। धीरे धीरे और कुछ समय बीतता है और समय बीतने के साथ साथ अब 2 साल उनकी शादी को हो चुके थे। अब 2 साल में संजना इन सभी बातों से परेशान हो गई थी, तो वह सोचती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी कोशिश की जाए कि जो इनसे मेरी लड़ाई ना हो। उसके बाद संजना घर के काम को भी किया करती है, जैसे ही घर वाले कहा करते हैं उसी तरह से घर के काम को करा करती है। वह थोड़ी सी कोशिश करके देखती है कि अगर ऐसा करूंगी तो मेरा घर बस जाएगा। इसी वजह से वह सभी घर वालों का कहा अच्छी तरह से माना करती और जिस टाइम पर वो काम के लिए कहा करते उसी टाइम पर उनके काम को करने की कोशिश किया करती। ऐसे ही एक दिन सुबह सुबह का टाइम था, तो सुबह सुबह उसकी सास और ननद ने उसे चाय बनाने के लिए कहा था। इधर जो उसका देवर था वो उससे कह रहा था कि भाभी मेरी कमीज पर प्रेस कर दो। इसके बाद जो संजना है वो दोनों कामों को एक साथ कर रही थी और तभी गलती से उस प्रेस को वो शर्ट के ऊपर रखी हुई भूल जाती है। अब जैसे ही वो प्रेस शर्ट के ऊपर रह गई थी उसके बाद वह शर्ट जल जाती है और इस बात को उसकी सास आकर देख लेती है। जैसे ही उसकी सास ने देखा कि उसकी बहू ने उसके छोटे लड़के की कमीज जला दी है प्रेस से, तो उसके बाद वह बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाती है और उसके बाद अपनी बहू से चिल्लाने लगती है। अब यह बात थोड़ी देर तक तो वो सहन करती है, वो सोचती है कि लड़ाई ना हो, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चला जाता है उसकी सास उसे बार बार टॉर्चर करती है। तो उसके बाद वो कह देती है कि ये तो मुझसे गलती से हुआ था, लेकिन अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो ये लो, मैं तुम्हें और कुछ करके दिखा देती हूँ। उसके बाद और कुछ कपड़ों को वो लेकर आती है और उनके ऊपर गर्म प्रेस को ऐसे ही रख देती है। उसकी सास इसे देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है, आग बबूला होती है। इधर उसके देवर और उसकी नंद भी आ गए थे, वो भी इसे देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और बार बार कह रहे थे कि भाई को आने दो, जब तुम्हें बताएंगे। अब उसके बाद दोस्तों जैसे शाम होती है, शाम तक जो लड़ाई का माहौल था वो थोड़ा सा थम गया था। अब शाम को जैसे अनिल ड्यूटी से वापस आता है तो उसके बाद अनिल की माँ उसे अच्छी तरह से सिक्का पढ़ा देती है। कहती है कि तुम्हारी पत्नी ने मेरी आंखों के सामने घर के सारे कपड़ों को जला दिया था। अब इसके बाद अनिल जैसे अपनी माँ की इस बात को सुनता है तो वह संजना से लड़ाई करने लगता है। वह कहता है कि ये कोई अच्छी बात है, तुम ऐसा कर रही हो। उसके बाद संजना कहती है कि वो मेरी गलती थी, गलती से मुझसे हुआ था, लेकिन आपकी माँ ने ज़बरदस्ती इस लड़ाई को बढ़ाया था। अब मैं करती भी तो क्या करती, मुझे भी गुस्सा आ गया और उसके बाद मैंने सभी कपड़ों को इस तरह से जला दिया। अब उसके बाद अनिल और भी ज़्यादा गर्म हो जाता है
और संजना से जोर जोर से लड़ाई करने लगता है। इधर जो संजना थी, दिन के समय में उसने अपनी माँ से पहले ही बात कर ली थी और उन्हें बता दिया था कि आज तो ऐसे ऐसे हो गया है और आज कुछ भी हो सकता है। उसके माता पिता ने भी उससे कह दिया था कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो तू बेटी यहाँ पर आ जाना, ये भी तो तेरा ही घर है। अब उसके बाद संजना भी अपने पति से लड़ाई करने लगती है, इधर उसका पति भी उससे लड़ाई करने लगता है और माहौल गर्मा गर्मी का हो जाता है। और इसी गर्म होते हुए माहौल में अनिल अपनी पत्नी संजना के ऊपर हाथ उठा देता है। जैसे उसने उसके ऊपर हाथ उठाया था तो संजना उसकी एक भी नहीं सुनती है और सीधा अपना सारा सामान पैक करके सीधे अपने मायके चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद संजना अपने मायके में रहती है, इधर अनिल अपने घर रहता है। दोनों के घर वाले दोनों को शांत करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, चली गई तो क्या हुआ। इधर संजना से भी उसके घर वाले कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं, तू यहाँ पर रह, ये तेरा घर है और तुझे हमने बेच नहीं दिया है। ऐसा कहकर दोनों अपने अपने घर पर बने रहते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता है और समय ऐसी चीज़ होती है दोस्तों, जिस चीज़ को कोई भी नहीं सिखा सकता उसे समय सिखा देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अनिल के छोटे भाई की भी शादी हो जाती है। उसकी बहन की भी शादी हो गई थी और वो भी अपने मायके चली गई थी। इधर जो संजना थी, संजना के घर में भी उसकी छोटी बहन की और भाई की दोनों की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद उसकी भाभी उसके घर आ गई थी और उसकी बहन अपने ससुराल चली गई थी। अब परिवार के अंदर कुछ नए सदस्य आए थे और कुछ सदस्य उन परिवार से चले गए थे। यानी कि जैसे अनिल के घर में अनिल की बहन चली गई थी और उसके छोटे भाई की पत्नी उस घर के अंदर आ गई थी। धीरे धीरे समय बीतता है, कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहता है। अब तभी एक दिन अनिल की माँ उसके छोटे भाई की पत्नी से कुछ काम के लिए बोल रही थी, लेकिन वो मना कर देती है। जैसे उसने मना किया था तो उसके बाद अनिल की माँ उससे लड़ाई करने लगती है। लेकिन जैसे ही वो लड़ाई करती है तो उसी समय अनिल का छोटा भाई एकदम से अपनी पत्नी के साथ आकर खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ, आप इस तरह से मेरी पत्नी से बात नहीं कर सकते। आखिर ये मेरी पत्नी है और मेरे भरोसे ये अपना घर बार छोड़कर आई है। अब इस बात को जैसे अनिल सुनता है तो उसे बड़ा ही बुरा लगता है। वह गहरी सोच विचार में पड़ जाता है और सोचने लगता है कि ये छोटे भाई ने अपनी पत्नी का साथ दिया है और एक मैं ही इतना पागल था जो घर वालों की बात में आकर अपनी पत्नी से लड़ाई कर बैठा। लेकिन वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कहता है। उसके बाद उसका छोटा भाई अपनी माँ को चुप करा देता है और अपनी पत्नी को लेकर अपने कमरे के अंदर चला जाता है। धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय उसकी मम्मी और पापा एक कमरे में हो जाते हैं। उसका छोटा भाई और उसकी पत्नी अलग कमरे में सो जाते हैं और जो अनिल था वो अकेला बाहर बरामदे में रह जाता है। वो रात को लेटा हुआ अपनी पुरानी गलतियों के बारे में सोच रहा था, जैसा कि आज उसके छोटे भाई ने उसको एक बहुत बड़ा सबक दिया था। और जिस टाइम पर अनिल ने अपनी पत्नी को छोड़ दिया था उस टाइम पर उसके छोटे भाई ने कहा था कि भैया तो हमें बड़ा ही प्यार करते हैं। दरअसल दोस्तों, अनिल के माता पिता नहीं चाहते थे कि इसका घर बसे, क्योंकि अनिल की अच्छी खासी प्राइवेट जॉब थी और उससे अच्छी खासी सैलरी अर्न होती थी और घर वाले चाहते थे कि अनिल जिंदगी भर हमें ही पैसा देता रहे और अपने घर की तरफ ध्यान न दे। अगर वह अपनी पत्नी के साथ रहने लगा तो उन लोगों को पैसे कहां से मिलेंगे। इसी मानसिकता के साथ उन लोगों ने अपने बेटे का उसकी पत्नी से झगड़ा करवा दिया था। अनिल और अनिल की पत्नी को अलग रहते हुए 2 साल हो गए थे। अब तभी एक दिन अनिल अपने आंगन में बैठा हुआ था, तभी उसकी बहन अपने पति के साथ आती है और वहीं पर उसके पास आकर बैठ जाती है। और तभी अनिल अपनी बहन के पति से छोटा सा मजाक कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मजाक करता है तो उसकी बहन एकदम से अपने भाई पर चढ़ बैठती है और कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, ये मेरे पति हैं और मेरे लिए सब कुछ है। अब इस बात को सुनकर अनिल को दूसरा झटका लगता है। उसकी बहन ने भी उसको ये चीज़ बता दी थी कि पति पत्नी का जो बंधन होता है वो अलग तरह का होता है। दोस्तों, इसके बाद अनिल और भी ज़्यादा गहरी सोच विचार करता है, लेकिन फिलहाल भी वो चुप रहता है। उसकी बहन भी वहाँ से चली जाती है। अब कुछ दिनों बाद अनिल को बुखार आ रहा था और बुखार के कारण अनिल ने अपने छोटे भाई की पत्नी से एक अच्छी सी अदरक वाली चाय बनाने के लिए बोल दिया था। लेकिन उसके छोटे भाई की पत्नी ने साफ साफ इनकार कर दिया था चाय बनाने से और कह दिया था कि अगर आपको अच्छी सी चाय बनानी है तो आप खुद बना लीजिए या फिर माँ जी से बोल दीजिए, वो बना देगी। अब अनिल इस बात को अपने छोटे भाई से कहता है कि छोटे, मेरी पत्नी मेरे लिए एक कप चाय भी नहीं बना सकती, क्या मैं ऐसा भी नहीं हूँ। उसके बाद उसका छोटा भाई फिर से उसे बोल देता है कि अगर आपको चाय ही पीनी है या तो खुद बना लीजिए या फिर माँ जी से कह दीजिए, वो आपके लिए बना देगी। ये कोई आपकी नौकर थोड़ी ना है जो आप सभी के लिए इस तरह से चाय बनाएगी। अब इसके बाद अनिल अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे बुखार आ रहा है, आप मेरे लिए चाय बना
दीजिए। उसके बाद अनिल की माँ अनिल से कहती है कि बेटा मेरे बस की तो है नहीं, मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ। अब ये काम एक जीवन साथी का होता है और तूने तो अपने जीवन साथी को पहले ही भगा दिया है। अब इस बात को जैसे अनिल सुनता है तो वो और भी ज़्यादा हैरान हो जाता है और परेशान सा रहने लगता है। अब इसके बाद अनिल घर से उठता है और मार्केट जाता है वहाँ पर चाय पीने के लिए। अब उसके बाद वह अपने घर में पड़ा पड़ा सोच रहा था कि आखिर ऐसे कैसे टाइम व्यतीत होगा। इधर जो उसकी पत्नी थी संजना, उसे भी पता चल गया था कि मायका क्या होता है और ससुराल क्या होती है, क्योंकि जो उसकी नई नई भाभी आई थी वो बात बात पर उसे ताना मारा करती। और इधर जो उसकी बहन की शादी हो गई थी, वह अपने मायके से जब भी अपनी बहन से बात किया करती तो डरते डराते बात किया करती थी, क्योंकि उसकी सास ने उससे साफ साफ बोल दिया था कि तेरी बहन तो पहले ही अपना घर बिगाड़े बैठी है, अगर तू उससे ज़्यादा बात करेगी तो तेरा भी घर बिगड़ जाएगा। इन सभी बातों को देखकर उसे भी पता चल गया था कि असलियत में बेटी का घर उसका ससुराल होता है, ना कि उसका मायका। ऐसे ही एक दिन संजना बाहर आंगन में बैठी हुई थी, तभी उसकी भाभी अंदर लाउडस्पीकर पर फ़ोन करके अपनी माँ से बात कर रही थी और उसकी भाभी प्रेग्नेंट थी, कुछ दिनों बाद उसे बच्चा होने वाला था। तो वह अपनी माँ से कह रही थी कि माँ, मुझे तो किसी दाई का इंतजाम करना पड़ेगा जो बच्चा होने के दौरान मेरी देखभाल अच्छी तरह से कर सके। उसके बाद उसकी माँ कहती है कि अरे बेटी, तुझे पैसों वाली दाई की क्या ज़रूरत है जब तुम्हारे घर में तुम्हारी ननद है जो तुम्हारा दाई का पूरा फर्ज निभाएगी। अब इस बात को जैसे ही संजना बाहर से सुनती है तो उसको एकदम से ये बात बहुत बुरी तरह से लग जाती है और वो मन ही मन कुछ गहन विचार करने लगती है। इधर जो अनिल था वह भी अपनी पत्नी के बारे में सोच रहा था, इधर जो संजना थी वह भी अपने पति अनिल के बारे में सोच रही थी। तभी संजना अपना फ़ोन निकालती है और अपने पति के पास फ़ोन मिला देती है, लेकिन फ़ोन मिलाने के बाद उसे उससे बात करने की हिम्मत नहीं होती और वो ऐसे ही फ़ोन को काट देती है। अब जैसे अनिल के पास संजना का फ़ोन गया था तो उस नंबर को देखकर एकदम से वो प्रसन्न हो जाता है, लेकिन जैसे ही फ़ोन कट जाता है तो मायूसी उसके चेहरे को फिर से घेर लेती है। दोस्तों, इसके बाद थोड़ी देर बाद फिर से संजना का फ़ोन आता है, लेकिन इस बार भी वो कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी और इस बार भी वह फ़ोन को काट देती है। अब 2 बार संजना की कॉल आई थी, तो इसके बाद जो अनिल है वो एकदम से संजना के पास फ़ोन मिलाता है और वह उससे कहता है कि संजना क्या बात हुई। अब जैसे अनिल ने संजना का नाम अपने मुंह से लिया था तो उसके बाद दूसरी तरफ से फूट फूट कर रोने की आवाज़ आती है। अब जैसे ही रोने की आवाज़ आती है तो अनिल एकदम से पूछता है कि संजना, आखिर क्या हुआ, क्या परेशानी है, तुम मुझे बता सकती हो, आखिर तुम मेरी पत्नी हो, ना ही हमारा तलाक हुआ है। अब इसके बाद संजना रोते हुए उसे पूरी बात बताती है, कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अगर हो सके तो मुझे माफ़ कर दो और दोबारा से मुझे अपना लो। अब इन सभी बातों को सुनकर जो अनिल है वो भी भावुक हो जाता है और वह भी अपनी पत्नी को अपने साथ बीते हुए हर एक इंसिडेंट को बताता है। दोनों की बात सुनते हैं और दोनों एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं। तभी संजना अनिल से कहती है कि अनिल, अब बहुत हुआ, अब तुम ऐसा करो, मुझे यहाँ से ले जाओ। उसके बाद अनिल संजना से कहता है कि हाँ, मैं तुम्हें लेने के लिए तो आऊँगा, लेकिन अभी मुझे 2 दिन का टाइम लगेगा। उसके बाद 2 दिन और बीतते हैं और 2 दिन बाद संजना की खुशी का मानो कोई ठिकाना ही नहीं था। इस बीच में बार बार अनिल से फ़ोन पर बात करती रहती है और दोनों के बीच में जो भी गिला शिकवे थे वो ख़त्म हो गए थे। अब 2 दिन बाद अनिल सीधा अपनी ससुराल पहुंचता है और जैसे ही वो दरवाजे से एंटर करता है तो अनिल की सास जो संजना की माँ थी वो एकदम से कहती है कि हाँ, आ गई याद पत्नी की। अब इस बात को सुनकर अनिल कुछ कह पाता उससे पहले संजना अपनी माँ को चुप करा देती है, क्योंकि जब वो यहाँ पर रहा करती थी तो उसकी माँ ने भी उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान किया था, बार बार उसे एहसास करा दिया करती थी कि ये उसका घर नहीं है। तो वह अपनी माँ से कहती है कि माँ, ये मेरे पति है और आपको इनसे फालतू बोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अनिल घर आता है और घर आने के बाद संजना उसे चाय पानी देती है और चाय पानी देने के बाद उसने अपना सामान पहले से ही पैक कर रखा था और सीधे अनिल के साथ चल देती है। अब उसको जाते हुए देखकर उसकी माँ का भी दिमाग खराब होता है, वो भी परेशान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि इस बेटी ने यह क्या कर दिया। अब संजना जाते हुए अपनी माँ से कहती है कि अपनी बहू से बोल देना कि उसे पैसों से ही दाई लानी पड़ेगी, मैं उसके लिए दाई पने का काम नहीं करूँगी। ऐसा कहकर वो अपने पति के साथ वहाँ से चली जाती है। अब इस बात के बारे में उसकी माँ को तो कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अंदर जो संजना की भाभी बैठी हुई थी वो सब कुछ समझ गई थी। अब इसके बाद अनिल संजना को लेकर शहर में आया था और शहर के अंदर एक सोसाइटी के अंदर घुस जाता है। उस सोसाइटी में उसने पहले से एक फ्लैट ले रखा था और वहां जाकर उस फ्लैट के अंदर संजना को ले जाता है। वहां ले जाने के बाद वह संजना से कहता है कि संजना, आज से तुम्हारा घर है और आज के बाद हम लोग अपने घर नहीं जाएंगे। अब इस बात को सुनकर संजना बहुत ज़्यादा हैरान होती है, क्योंकि जब उनकी शादी हुई थी उस टाइम पर कई बार संजना ने अपने पति से कहा था कि शहर के अंदर कोई घर ले लीजिए और वहीं पर रहेंगे,
वरना ये घर वाले हमारे घर को नहीं बसने देंगे। लेकिन उस टाइम पे संजना की अनिल ने एक नहीं मानी थी और आज अपने आप ही उसने ये फ्लैट ले लिया जिसके अंदर उसको लाकर बैठा दिया है। इसके बाद अनिल और संजना अच्छी तरह से उस घर के अंदर रहा करते हैं। अनिल कहता है संजना से कि संजना आज से तुम्हारा घर है और तुम्हें इसे अच्छी तरह से चलाना है, क्योंकि अनिल अच्छी तरह से कमाया करता था और इसी वजह से उसने उस फ्लैट का जुगाड़ कर लिया था। अब जैसे ही घर वाले 2-3 दिन तक अनिल को आते हुए नहीं देखते हैं तो अनिल के पास फ़ोन करते हैं। तब अनिल उन्हें बताता है कि मैं अपनी पत्नी को ले आया हूं और अपनी पत्नी के साथ शहर के अंदर रह रहा हूं। अब इस बात को सुनकर उसके घर वाले पहले तो गुस्सा करते हैं, लेकिन वो करते भी तो क्या करते, क्योंकि उन लोगों ने ही उसे दर्पण दिखाया था कि पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं और उनके बिना जीवन अधूरा होता है। तो दोस्तों ये थी कहानी जहां पर दो पति पत्नी पहले अलग हुए घर वालों की वजह से, और उसके बाद जब उन्हें समझ में आया कि ये घर वालों का चक्रव्यूह है और जैसे ही उससे वो बाहर निकले तो उसके बाद उन दोनों की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई। आप क्या कहना चाहते हो दोनों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। जैसे कि इस कहानी में पति पत्नी अगर घर वालों के कहे से नहीं चलते, उन्हें अकेले बैठकर एक दूसरे को समझना चाहिए था और एक दूसरे की भावनाओं का कदर करनी चाहिए थी। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।